नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने अभी से शुरू कर दी है। बिहार में अपने दम पर लगातार सत्ता से दूर रहने के बाद बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक नई रणनीति पर काम कर रही है। बिहार में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी प्रवासी फॉर्मूला अपना रही है। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी को बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों में रहने वाले 2 करोड़ प्रवासी बिहारियों पर नजर है। इन पर डोरे डालने के लिए बीजेपी बिहार दिवस के दिन से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम के तहत पार्टी देश भर में रह रहे बिहार के लोगों तक पहुंचने का प्रयास शुरू कर दी है। ये बिल्कुल दिल्ली विधानसभा चुनाव के चोखा बाटी अभियान की तर्ज पर ही है। बीजेपी विभिन्न शहरों में बैठकें आयोजित करेगी ताकि प्रवासी बिहारियों का समर्थन प्राप्त हो सके। बता दें कि चुनाव को देखते हुए मिशन बिहार के तहत बीजेपी ने प्रदेश से बाहर देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे लोगों तक पहुंचने की रणनीति बना रही है। ये बैठक 22 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो 30 मार्च तक बीजेपी के नेता देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी शीर्ष से इसकी हरी झंडी मिल गई है, जिसकी रूपरेखा भी बन गई है। बीजेपी ने इसका नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम नाम दिया है। बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय जिस तरह पूर्वांचली वोटों के विश्वास जीतने के लिए चोखा बाटी पर चर्चा कार्यक्रम किया था, इस बहाने बीजेपी के नेता ने दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों के साथ बातचीत करने में कामयाब रही। उसी तर्ज में देश भर में रहने वाले बिहार के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की स्ट्रेटेजी बनाई है। बीजेपी प्रदेश में रहने वाले बिहार के लोगों के साथ कार्यक्रम करने के लिए एक टीम गठित की है। हर कार्यक्रम के लिए एक टीम तैयार होगी जो प्रमुख शहरों और क्षेत्रों में बातचीत करने की लोगों से कोशिश करेगी। बीजेपी जरूर बिहार दिवस पर प्रदेश में रहने वाले बिहार के लोगों के लिए 9 दिन कार्यक्रम बनाए हो, लेकिन पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि बिहार चुनाव तक उसे अच्छी तरह से बनाए रखा जाए। बीजेपी की तरफ से 75 प्रवासी टोली बनाई गई है, जिसमें अगले 5 महीने तक प्रवासी टोली मुख्य रूप से 5 कार्यक्रम पर ध्यान देगी, जिसमें सबसे पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम होगा, जो बिहार दिवस के मौके पर आगाज हो चुका है। इसके बाद अगले 5 महीने तक समय समय पर संगठन की बैठक होगी। इसके अलावा समाज के प्रवासी लोगों को जोड़ने और साधने की कोशिश करेंगे। बता दें कि बिहार के लोग प्रदेश में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा रहते हैं, जो रोजगार के लिए अलग अलग राज्य गए हैं। ऐसे ही लोगों को साधने के लिए बीजेपी ने प्लान बनाया है, जिसके लिए 9 दिनों का कार्यक्रम बनाया गया है। दिल्ली में 5, झारखंड में 7, महाराष्ट्र में 7, यूपी में 6, हरियाणा में 7, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब में 6 कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके अलावा असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी कार्यक्रम रखा गया है। इन राज्यों के अलावा भी कुछ दूसरे राज्यों में बीजेपी के नेता बिहार के लोगों के साथ बैठक उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पिछले साल से ही कर दी थी। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी अर्ध बजट में बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी थी। साथ ही इस साल वित्त बजट में भी बिहार के कई योजनाओं की घोषणा हुई है। तो वहीं पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे पर भी बिहार चुनाव का असर देखा गया है। मॉरिशस में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की थी और वहां के प्रधानमंत्री को बिहार में बने मखाने भी भेंट किए थे। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव की गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। अगर बात करें बीते दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 साल बाद जबरदस्त वापसी की है। 70 सीटों वाले दिल्ली में बीजेपी ने एक तरफा मुकाबले में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को करारी शिरकत दी थी। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर कब्जा जमाया था।
तो वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। दिल्ली वाली ही फॉर्मूला बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनाने जा रही है। पार्टी यहां राजद को कोई भी मौका देने के मूड में नहीं दिख रही है। लिहाजा राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी का यही फॉर्मूला अगर बिहार विधानसभा चुनाव में चल गया तो दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी की ही तरह बिहार में आरजेडी का भी रास्ता साफ हो सकता है। वहीं अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ गया था। 40 विधानसभा सीटों में से एनडीए 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं इंडिया गठबंधन को महज 9 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए महज 4 सीट ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 9 पर चुनाव लड़ा था और 3 पर जीत हासिल की थी। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।